हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप लोग कैसे हैं फ्रेंड्स? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। और अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब रहे। आज का टॉपिक तो उतना खास नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ। आज का टॉपिक रहेगा एजुकेशन। एजुकेशन मेरा टॉपिक रहेगा आज का, ठीक है फ्रेंड्स। मैं बता रहा हूँ कि अभी एजुकेशन सिस्टम जो है अभी हमारा देश में थोड़ा थोड़ा कमज़ोर पड़ रही है। अभी देखिए फ्रेंड्स, मैं बता रहा हूँ यही कि अभी आए दिन रोज़ वैकेंसियाँ निकलनी चाहिए कम से कम। अभी तो वैकेंसियों का साल है, वैकेंसी भी आती नहीं है। फालतू में परेशान हम लोग हो रहे हैं क्योंकि हम लोग बेरोजगार हैं भाई। इस ठंडे में आकर वीडियो बनाना, आप लोग को मैसेज देना और आप लोग से बातें करना, तो आप सोच ही सकते हैं कितना कष्ट उठा रहे हैं हम। और जैसे भी चल रही झारखंड में सिज्जल रद्द लाठीचार्ज कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्यों ऐसा होता है, नहीं होता है। अगर आप शांतिपूर्वक एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाएंगे, ईमानदारी पूर्वक करवाएंगे तो ऐसा होगा ही नहीं। अभी अफवाहें आती है कि क्या होता है, पेपर लीक हो जाता है। मैं वीडियो में देखता हूँ, न्यूज़ में देखता हूँ, समझ में नहीं आता है क्योंकि मेरे पास साक्ष्य नहीं है, इसलिए मैं नहीं बोल सकता हूँ ज़्यादा। बाकी तो क्या है नहीं, आप लोग जान ही रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि अर्थव्यवस्थाएं बनी रहें, व्यवस्थाएं बनी रहें, इंतज़ाम बनी रहे, एग्ज़ाम अच्छा कंडक्ट हो, अच्छे से एग्ज़ाम हो ताकि हम लोग भी एग्ज़ाम देकर आएँ। अच्छा ही बताइए, हम लोग पिछला साल इसी महीने में एग्ज़ाम देकर आए थे, वो एग्ज़ाम रद्द हो गया, क्या उसका पैसा मिलेगा? अरे भाई, आने जाने में 1000 रुपये खर्चा होती है, उसका पैसा कौन देगा? ये पहले हम लोग कोई रईस बाप का बेटा नहीं है। हम लोग कोई रईस बाप का बेटा नहीं है। इस ठंडा में आकर जो वीडियो बना रहे हैं तो इसका महत्व समझिए आप। हम लोग कोई रईस बाप का बेटा नहीं है भाई। हर साल वैकेंसी निकालिए ताकि हम लोग रोज़गार पाएँ और अपने अपनी जगह में लगें। भैया हम लोग, हमारे भी बाल बच्चे हैं, कहाँ से पूरा करेंगे? बेरोजगारी इतना है कि कहना नहीं है। तो इस बेरोजगारी से बचने के लिए हमें रोज़गार दीजिए सर। आप वैकेंसियाँ निकालिए। ये तो प्राइवेट काम तो है ही, जहाँ मैं काम कर रहा हूँ आइए और रोज़गार पाइए। अगर आप लोग नहीं दे पा रहे हैं तो किसी को भेजिए, मैं दिला देता हूँ नौकरी। आइए, बहुत सारे काम है, बहुत सारा काम है, भेजिए किसी को, हम दिला देते हैं। काम ही चाहिए ना, रोज़गार ही चाहिए ना। रोज़गार का मतलब ये नहीं है कि नौकरी चाहिए, रोज़गार दे रहे हैं भाई। नौकरी का औकात मेरे पास नहीं, लेकिन रोज़गार का औकात है। रोज़गार का मतलब होता है 2-4 रुपये कमाएं, ठीक है। अभी हमारे पास क्या अगरबत्ती का बिजनेस है। आइए, अगरबत्ती हम आप लोग देते हैं ना फ्रेंड्स। आइए आइए, अगरबत्ती का बिजनेस देते हैं ताकि आप बिजनेस कर सकें, उससे आप अपना घर परिवार चला सकें। आइए, मैं देता हूँ बिजनेस, लेकिन आप लोग तो लेंगे नहीं, आप लोग समझदार हैं। मैं देने के लिए पूरा इच्छुक हूँ। आप आइए, अगरबत्ती का बिजनेस कीजिए फ्रेंड्स, जिसमें आप 25 से 30 हज़ार रुपया बिल्कुल कमाइएगा, ठीक है। 25-30 हज़ार रुपये कहीं नहीं जाएगा। अभी अगरबत्ती का बिजनेस है, मछली का बिजनेस है, बटन मशरूम का बिजनेस है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन आप लोग आइए, हमसे कांटेक्ट कीजिए और रोज़गार पाइए। तो इसी बात पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे एजुकेशन का। हमारे देश में इतनी बेरोजगारी है, इतनी बेरोजगारी है, लोग एमए बीए करके मजदूरी कर रहे हैं। जैसे हम भाई बीएड पीजी हूँ मैं, पीजी बीएससी मेरा कंप्लीटेड है भाई। फिर भी मेरा क्या औकात है, एक मजदूर बनकर आ गया हूँ। ना वैकेंसी आती है, ना हम लोग एग्ज़ाम लिखते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट होने के बाद भी ये हाल है, समझे फ्रेंड्स। तो कहने का मतलब है, हम लोग बेरोजगार क्यों हैं? क्योंकि हमें वैकेंसी नहीं है। वैकेंसी यहाँ पे है ही नहीं।
अगर वैकेंसी रहती तो निकलती, लेकिन कब निकालेगी? जब कोई यहाँ पे वोट होगा, इलेक्शंस हो गए, तब निकाली जाएगी योजनाएं। उसके बाद क्या? कहानी ख़त्म। वोट लो, कहानी ख़त्म करो। अरे भाई, आप लोग को जिससे हम वोट देते हैं, तो आप लोग सोचिए, जनता के लिए सोचिए ना कि क्या कर रहे हैं। ना आप लोग सरकार लोग आप लोग ना वैकेंसी निकाल रहे हैं, नहीं आप लोग रोज़गार दे रहे हैं, ना कोई योजनाएं दे रहे हैं। हम लोग कहाँ जाएं? कहाँ जाएं? रोज़गार दीजिए हम लोग को। एजुकेशन तो पूरा है, डिग्री पूरा है, लेकिन कहाँ है हम लोग हैं? बेरोजगारी पे झूल रहे हैं। यही ईंटा वाला घर रहता, ईंटा वाला देखिए छत पे एकदम लगा हुआ है। अगर अच्छे अच्छे घर रहते हमारे तो इससे हम आते वीडियो बनाने। बेरोजगारी है भाई, इसको बनाना है, ऊपर खड़ा करना है। कैसे करें? अगल बगल देखिए, सबका बिल्डिंग है, छत है, हमारा क्या है? कुछ नहीं है। तो थोड़ा आप लोग सोचिए, रोजगार की बहालियाँ निकालिए, वैकेंसियाँ निकालिए। टीचर्स का जो भी है, हाई स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, निकालिए सर। आप लोग निकालिएगा तब तो हम लोग जीवित रहेंगे, नहीं तो कहाँ जाएंगे हम लोग? बताइए पहले, कहाँ जाएंगे? प्रत्येक दिन आकर हम लोग इसी तरह बोलते हैं वैकेंसी निकालिए, वैकेंसी निकालिए। ये सब क्या हो रहा है? कुछ समझ में नहीं हो रहा है। आप लोग से हाथ जोड़ के विनती है सर कि वैकेंसी निकालिए, ताकि हम लोग अपने अपने जगह में सेटल हो जाएं, बाल बच्चे को पालन पोषण करें हम लोग। नहीं तो ऐसा कीजिए, अपने घर में ही काम दे दीजिए हमको, वहीं पे काम करेंगे। फार्म हाउस तो होगा ही, वहीं काम करेंगे। आपके घर में तो कुछ न कुछ तो काम होगा ही, बोलिए आकर काम करते हैं, वहीं पेमेंट दीजिए हमको। बताइए पहले, वैकेंसियाँ निकलनी चाहिए। वैकेंसी निकालिए, हम लोग को रोजगार में डालिए। जब युवा पीढ़ी रोजगार नहीं रहेंगे तो पिछला पीढ़ी क्या करेगा? बेरोजगारी रहेगा ना। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग नौकरियां दीजिए सर। और दूसरी बात है कि इस ठंडे से बच के भी रहिए आप लोग सभी लोग। बहुत ज़्यादा कुहैसा भी है, मुंह से भाप भी निकल रहा है, तो अच्छा नहीं लगता है। मैं चाहता हूँ कि इस ठंड में भी बने रहें। और देखिए, हमारे बच्चे लोग स्कूल जा रहे हैं, क्यों? एजुकेशन के लिए। एजुकेशन करके नौकरी पाएँ, लेकिन यहाँ तो नौकरी है ही नहीं। मेरा पढ़ाई की ख़त्म किए हुए 10 साल होने चला, PG BEd ख़त्म किए 10 साल होने चला, लेकिन वैकेंसी पता नहीं है। मैं चाहता हूँ वैकेंसियाँ आएँ और हम लोग रोज़गार में लगे। मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।